Hello everyone. Today's topic is meaning importance of pedagogical analysis in commerce. Pedagogical analysis is the process of breaking down the content of a topic into teachable unit by analyzing it from teaching learning perspectives. In commerce, it helps in planning how to teach subjects like accountancy, business studies, economics effectively by aligning objectives, content, methods and evaluation. That means कि पैडागोगी एनालिसिस का क्या काम है कॉमर्स में. एज वी नो कॉमर्स में हम किसके रिगार्डिंग स्टडी करते हैं? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी एंड द इकोनॉमिक्स, बिकॉज ऑल थ्री आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग. अगर हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो हमें इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ता है. Then we have importance of pedagogical analysis in commerce. क्या इम्पोर्टेंस है? फर्स्टली इम्प्रूव टीचिंग एफिशिएंसी. आपकी जो पढ़ाने की क्षमता है उन सबको क्या करेगा? इम्प्रूव करेगा, क्योंकि आपको एक एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड स्ट्रेटेजी पता होगी जिसकी हेल्प से आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट, क्लैरिफाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव. आपको स्टूडेंट्स का पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या आप उनको जॉब प्रोवाइड कराना चाहते हो या फिर उनकी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हो? तो इन सब को भी वो क्लैरिफाई करता है. नेक्स्ट, फोकस ऑन स्टूडेंट नीड. स्टूडेंट्स की नीड पे फोकस करता है, क्योंकि जब तक हमें स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड का नहीं पता होगा तो हमें नहीं पता होगा कि हम स्टूडेंट्स को कहाँ से सिखाएं. जब तक हमें उनकी प्रीवियस नॉलेज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो हम उनको कुछ भी टीच नहीं कर सकते. तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट के बैकग्राउंड के बारे में जानना होगा कि उसको कितना आता है. उसके अकॉर्डिंग ही हम फर्दर स्टडीज़ करा सकते हैं. नेक्स्ट, एनकरेज सिस्टमैटिक प्लानिंग. इट हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग लेसन्स एंड यूनिट्स इन अ लॉजिकल सिक्वेंस. दैट मीन जो भी आप लेसन्स वगैरह और जो जितने भी लेसन्स हैं उन सबको प्रॉपर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करोगे. लाइक अगर हम मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले प्लानिंग पढ़ाना है, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग. हम ऐसे नहीं कर सकते पहले प्लानिंग पढ़ा दिया देन कंट्रोलिंग, फिर हमने पढ़ा दिया हमारा ऑर्गेनाइजिंग, देन वी हैव टीच अबाउट द डायरेक्टिंग. हमें क्या करना है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इन सबको एक प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ाना होगा. नेक्स्ट, फैसिलिटेट इवेलुएशन. हमें कैसे हम इवेलुएट कर सकते हैं स्टूडेंट की नॉलेज के अकॉर्डिंग, हम उनको इवेलुएट करें ताकि जो फर्दर उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, हम उनका ईजिली आंसर दे सकें. नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ पेडागोगिकल एनालिसिस इन कॉमर्स. कौन कौन से स्टेप्स हैं? फर्स्टली सिलेक्शन ऑफ टॉपिक. हमें सबसे पहले अपना एक टॉपिक चूज़ करना है जिसके बारे में हमें पढ़ाना है. लाइक हमें ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ाना है. इन सब में से हमें पर्टिकुलर टॉपिक को चूज़ करना होगा. नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव. डिफाइन व्हाट स्टूडेंट शुड लर्न आफ्टर द लेसन. दैट मीन आपने जब पढ़ा दिया तो उसके बाद स्टूडेंट ने क्या समझा उन सब चीज़ों में से, इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना. देन कंटेंट एनालिसिस. दैट मीन जो भी आपका जितना भी टॉपिक है उनको सब टॉपिक्स में ब्रेक डाउन कर देना ताकि ईजिली लोग उसको समझ सके. नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ टीचिंग पॉइंट्स. जो भी आपके जो टीचिंग पॉइंट्स हैं, जो मेन हाईलाइट्स हैं, उन सबको डिटरमाइन करना, आइडेंटिफाई करना और उन सब पे सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज्ड करना. नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मैथड्स एंड एड्स. आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे टीचिंग के लिए? लेक्चर मेथड यूज़ करना चाहते हो, डिस्कशन मेथड यूज़ करना चाहते हो या केस स्टडी मेथड यूज़ करना चाहते हो? अगर आपको कोई भी थियोरटिकल नॉलेज अपने स्टूडेंट्स को देनी है जिसमें वो कोई भी अपनी चीज़ों को ऐड ऑन नहीं कर सकते, देन लेक्चर मेथड इज़ बेस्ट. और अगर आप चाहते हैं स्टूडेंट्स अपना व्यू पॉइंट भी दिखाएं तो डिस्कशन मेथड इज़ बेस्ट. नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़. जो भी लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं उन सबको आइडेंटिफाई करना ताकि आप स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज कर सको और उन सबकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर सको. नेक्स्ट, इवैल्यूएशन टेक्निक. अब हमें क्या करना है? जब आपने उन सबको पढ़ा दिया तो आप उसको इवैल्यूएशन करोगे. आइदर इट वुड बी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या फिर समेटिव इवैल्यूएशन. फॉर्मेटिव दैट मीन इन बिटवीन आप टेस्ट लेते रहो, लाइक यूनिट टेस्ट ले रहे हो, आप मंथली टेस्ट ले रहे हो. और समेटिव का मतलब होता है साल के लास्ट में जो आप टेस्ट लेते हो ताकि आप स्टूडेंट के
नॉलेज के बारे में पता लगा उसको, आपने कितना पढ़ाया है और उन्होंने कितना पढ़ा है।